हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका था, उसको आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग पढ़ेंगे डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के शुरू में ही हमने डिस्काउंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। एक बार थोड़ा सा उसको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। डिस्काउंट डिस्काउंट को हिंदी में छूट या बट्टा बोलते हैं। डिस्काउंट को छूट या बट्टा कहा जाता है। डिस्काउंट को भाई हमें छूट या बट्टा कहा जाता है। डिस्काउंट को हमेशा अंकित मूल्य पर गणना की जाती है। जो हमारा डिस्काउंट है उसको हमेशा किस पे गणना की जाती है भाई? इसकी डिस्काउंट की गणना किस पे की जाती है? तो अंकित मूल्य पे इसकी गणना की जाती है। अंकित मूल्य कहने का मतलब होता है कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य। अंकित मूल्य जो होता है भाई उसको हम क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस, MRP। हमेशा जो कभी आप दुकान पे सामान लेने गए या फिर कोई ग्रोसरी या फिर कोई भी सामान लेने जाते हैं तो उसके पीछे MRP लिखा जाता है। MRP पर ही हमें क्या दिया जाता है? छूट या फिर छूट या बट्टा, जो भी आप कह ले, डिस्काउंट, छूट, बट्टा हमेशा किस पे दी जाती है भाई? MRP पे ही क्या दी जाती है? छूट या बट्टा दिया जाता है। डिस्काउंट बराबर, जो हमारा डिस्काउंट पता है भाई, डिस्काउंट को आप कैसे पता करेंगे? तो जो हमारा मार्क प्राइस होता है, यानी मार्क प्राइस या फिर MP, इस MP में से सेलिंग प्राइस को घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट पता चल जाता है। कोई वस्तु हम मान लेते हैं कि 400 रुपए की है, कोई वस्तु 400 रुपए की है, उसको 350 रुपए में बेच दिया गया, 350 रुपए में बेच देंगे। कोई वस्तु हमारी जिसका मार्क प्राइस है 400 रुपए, उसको हमने 350 रुपए में बेच दिया, तो छूट कितना मिली भाई? तो आप कहेंगे कि हमें 50 रुपए की क्या हुई है? मिली है, छूट मिली है। यानी कि डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। जब हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट जब हम निकालते हैं, जब हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो डिस्काउंट परसेंट भी किस पे निकलेगा भाई? मार्क प्राइस पे निकलेगा। डिस्काउंट परसेंट भी किस पे निकलेगा? मार्क प्राइस पे। ऐसे डिस्काउंट बराबर होता है डिस्काउंट बटे, मतलब जितने रुपए की हमको डिस्काउंट मिली रहती है वो, और बटे में वो रहेगा हमारा क्या? मार्क प्राइस, यानी कि जो उसके पीछे प्रिंट है वो। यानी कि क्या हो जाएगा भाई? डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100%। या फिर इसको दूसरी भाषा में आप कहेंगे डिस्काउंट कैसे निकलता है? तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई मार्क प्राइस इंटू 100%। डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई मार्क प्राइस इंटू 100%। और ये सब जब हम पढ़ाएंगे भाई तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फार्मूला नहीं, केवल रेशियो से या फिर बेसिक जो चीजें होंगी उसको हम निकाल लेंगे वैसे ही, रेशियो से ही। और उसके बाद होता है भाई, उसके बाद कोई वस्तु होती है जो एकल छूट पे, मतलब कोई तीन, मान लीजिए कि 2 दे दिया हमसे कि 2 छूटें दी जाती है। मान लीजिए कि पहले 10% की छूट दी गई और उसके बाद 15% की छूट दी गई। पहले 10% की छूट दी गई, उसके बाद क्या किया गया कि 10% की छूट दिया गया। तो जब हम इसका ऐसे जब होता है, या फिर हम मान लेते हैं कि पहले X% की छूट दी गई और बाद में Y% की छूट दी गई, तो जब हमसे उस पे क्या पूछ देता है कि हमें एकल छूट बताइए कि लास्ट में एकल छूट उसको कितना मिली,
तो ऐसे सवाल जब आते हैं भाई तो हम क्या करते हैं, एकल छूट जब छूट हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100 और परसेंट। ये एकल छूट का क्या है भाई, निकालने का। इसको हम अपनी भाषा में या फिर किसी की भाषा में क्या बोलते हैं, सक्सेसिव। इसको बोलेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट, एकल छूट या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट, जो कि इस पे निकलेगा। इसी के साथ बेसिक के साथ हम अपने फार्मूले जो है कि अपनी सवालों पे बढ़ेंगे। तो जो हमारा भाई पहला सवाल है वही सक्सेसिव डिस्काउंट हमसे पूछा है कि 20% और 5% और 2% की 3 क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट क्या होगी। 3 छूट दी गई हैं हमसे, क्या पहला क्या है 20%, दूसरा 5% और तीसरा 2%। हमें क्या बताना है कि एकल छूट बताइए, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट बताइए। तो पहला हम जो पकड़ लेते हैं इसको 20% और 5% को पकड़ लेंगे, तो जो हमारा होता है क्या होता है भाई, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100। तो x प्लस वाई यानी 20 और प्लस 5 माइनस एक्स इंटू वाई 20 इंटू 5 बाई 100। इसको हल करेंगे भाई तो 20 और 5 कितना हो जाता है 25 माइनस 20 पंजे 100, 100 को 100 से काट देंगे कितना बार जाएगा, एक बार में जाएगा। तो 25 में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 24, ये परसेंट। 20 और 5 का सक्सेसिव कितना आया भाई 24%। उसके बाद इसमें और जो तीसरा इसमें दिया है 2, तो हमें किसका निकालना होगा 24% और 2% का दोबारा हमें क्या निकालना पड़ेगा, सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। तो 24 क्या होता है x प्लस वाई, 24 प्लस 2 माइनस 24 इंटू 2 बाई 100। 24 प्लस 2 कितना होता है 26 और माइनस 24 दूनी 48, नीचे 100 है यानी 2 जीरो, ऊपर जब भाग देंगे तो 2 अंक पे क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो 24 दूनी 48 और दशमलव लगाएंगे तो 4.48। इसको घटाएंगे भाई तो 26 है और यहाँ 100 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा 52, और यहाँ 26 यानी एक कम हो गया तो कितना बचेगा 25। जो हमारा तीनों का सक्सेसिव डिस्काउंट आया कितना आया 25.52%, जो कि यही हमारा क्या है एंड उत्तर है, जो ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। सेम वही सवाल है, बोला कि 10% और 20% और 40% की एकल छूट बताइए या डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 10% और 20% का निकालेंगे भाई। आप इसको लिखने के बजाय आप ऐसा करिए कि आप केवल मन में ही लगा दीजिए। क्या 20 और प्लस 10 कितना आएगा 30 और माइनस 20 का गुणा 10 में करेंगे तो 200, 200 बटा 100 यानी कितना बार जाएगा, कटेगा 2 बार। तो 30 में से 2 घटा देंगे तो कितना आएगा भाई 28 और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे 40 का डिस्काउंट निकालेंगे। इसको लगा के हम बता देते हैं 10 क्या होता है x प्लस वाई यानी 10 प्लस 20 और माइनस x इंटू वाई, तो 10 इंटू 20 बाई 100। तो 10 प्लस 20 कितना आया 30 आया, माइनस 10 गुणे 20 तो 200 का भागा 100 का भागा 200 में देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार में, और उसके बाद 30 माइनस 2 कितना आया भाई 28%। 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना आया 28%। उसके बाद हमें किसका निकालना होगा भाई 28% और 40% का, 28% और 40% का। तो 28 प्लस 40, 28 और प्लस 40, 40 में 28 जोड़ेंगे कितना आएगा 68% और माइनस 28 इंटू 40, 28 इंटू 40 बाई 100। 0 से 0 काट देंगे और 2 पंजे 10 और
इसको काटेंगे 14, कितना 14 बार में, और ये क्या है भाई 68 और 68%। परसेंट नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, बाद में लगा दिया जाएगा। 68 माइनस 14 चौके 56/5, तो 68 और माइनस 5 का भागा इसमें देंगे तो कितना बच जाएगा भाई 11 बार, और ऊपर 1 बचेगा और नीचे 5। ऐसे में क्या करते हैं भाई, जब ऐसे घटाना आते हैं तो ये 11 सही 1/5 लिखा है, तो 68 में से हम क्या करेंगे 11 सही 1/5, यानी कि 1/5 है यानी 0.5, ये 11 से तो बड़ा ही है, तो हम क्या करते हैं 12 घटा देते हैं। क्या करते हैं 12 घटा देते हैं। कोई भी यहाँ संख्या लिखी रही हो, चाहे 2/4 या 5/6, कोई भी संख्या लिखी रही हो, जो यहाँ रहता है उसमें 1 प्लस करके क्या करते हैं घटा देते हैं। 68 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 68 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 56 और बटा लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि 5 में से 1 घटाएंगे, 5 में से क्या करेंगे 1 घटाएंगे, 5 में से 1 घटाएंगे, और ये जो बटा रहेगा यहाँ नीचे केवल वही लिखा जाएगा जो यहाँ रहेगा, और उसके बाद ऊपर लिखने की जब बारी आती है तो 5 में से 1 कम करके तो कितना आया 4 और परसेंट, 56 सही 4/5%, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 56 सही 4/5%, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमागत छूटों के साथ बेचा जाता है। 2000 रुपए किसी वस्तु का अंकित मूल्य था, उसको उस पे पहले 20% का छूट दिया जाता है, बाद में 10% का छूट और दे दिया जाता है। तो ये पूछा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये 2 छूटों के बाद हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो आप सक्सेसिव डिस्काउंट से लगा लें, या फिर आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल सकते हैं। 20% और 10% की हमने क्या निकाली थी भाई, रेशियो जब निकाला था 20% और 10% का, जब हम रेशियो निकाले थे 20% और 10% का हम जब रेशियो निकाले थे तो कितना आया था 28। 20% और 10% का हम जब निकाले थे तो कितना आया था 28%। तो यहाँ भी किसका पूछा दिया भाई 20% और 10%। 20% और 10% का सक्सेसिव कितना होता है 28%, कितना 28%। तो 2000 पे 28% का छूट दिया जाता है, तो जब हम निकालेंगे 2000 का क्या निकाल लेंगे 28%, 2000 का 28%, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 28 दूनी होता है कितना भाई 56, यानी 560। 2000 पे 560 का क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। 2000 पे 560 रुपए का छूट दिया गया है। हम इसका हमसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। मार्क प्राइस में से डिस्काउंट क्या करेंगे, घटा देंगे। ये हमारा क्या है मार्क प्राइस, इस पे 28% की छूट दी गई है, तो ये हमारा क्या है डिस्काउंट। 560 रुपए क्या है भाई डिस्काउंट। तो 2000 में से 560 घटाएंगे भाई तो 40 इधर बचेगा, और 19 में से 500 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1400। यानी जो लास्ट 28% के डिस्काउंट के बाद हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा कितना आएगा 1440, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। जब इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू से लगाएंगे तो कितना आएगा, पहले उसने छूट कितना दिया भाई 20%, कितना दिया है 20%। 20% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई तो कितना आएगा 20×500 यानी 1/5। 1/5 ये नीचे वाला हम उसमें जब हम लाभ हानि पढ़ रहे थे तो सीपी होता था, लेकिन इसमें क्या होता है भाई मार्क प्राइस। क्या होगा मार्क प्राइस, यानी कि 5 रुपए की कोई वस्तु थी उस पे 1 का क्या दिया है छूट दिया है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 5 रुपए की कोई वस्तु थी उस पे 1 रुपए का छूट दिया, यानी मार्क प्राइस 5 है, छूट दिया कितना 4। दूसरी बार में हमसे क्या दूसरा हमें क्या दिया 10%। क्या दिया भाई 10%। जब हम 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं तो कितना लिखते हैं 1/10, यानी 10 रुपए की कोई वस्तु थी 1 छूट दिया तो कितने बेचा 9, और मार्क प्राइस हमारा कितना है 10।
दोनों का आपस में क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 रेशियो ले लेंगे दोनों जगह या फिर नीचे ही ले लेंगे। 10 पंजे 50 और 9 चौके 36, 9 चौके 36। 2 से काट देंगे ये 25 बार में और इसको काटेंगे तो भाई कितना 18 बार में। जो हमारा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आया 25:28। लेकिन यहां दिया है कि 2000 रुपए की एक अंकित मूल्य वाली वस्तु है, यानी यहाँ 25 यूनिट दिया है, यानी कि हमारी जो मार्क प्राइस वाली वस्तु है, जो हमारा मार्क MRP है कितना है 25 यूनिट, लेकिन रुपए में कितना दिया है 2000 रुपए दिया है। तो ये दोनों आपस में भाई क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये कितना है 2000। जितना गुना ये रहेगा उतना गुना ही हमारा क्या रहेगा भाई, सेलिंग प्राइस रहेगा। 25 का भागा 2000 में देंगे तो 25 चौके 100 और 25 वाटे 200 यानी 80 गुने की ये क्या है, बराबर है। तो हमारी ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 80 गुने के क्या होगी भाई, बराबर होगी। 80 गुने के क्या होगी, बराबर होगी। 10 18 8 कितना होता भाई 144, 18 8 144। वही हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया, जो कि ये और ये दोनों क्या है भाई, सेम है। कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1440 रुपया है। 28% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपए है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। इससे पिछले वाले सवाल में भाई हमें दिया था कि उसका अंकित मूल्य दिया था, हमें उसका क्या निकालना था, सेलिंग प्राइस। लेकिन इस सवाल में क्या दिया है, हमारा विक्रय मूल्य दिया है। इस सवाल में हमारा क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, और हमसे क्या पूछ लिया है, उसका सेलिंग प्राइस पूछा है। और हमसे क्या पूछा है भाई, उसका सेलिंग प्राइस पूछा है। तो 28% क्या दिया है भाई, 28%। 28% को हम क्या किसमें बदल देते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना है 28/100। 4 से काट देंगे तो 7 और ये 25 कितना आया 7/25। तो नीचे की वैल्यू हमने क्या बताया था कि क्या होती है, मार्क प्राइस होती है। क्या होती है भाई, मार्क प्राइस। और ये ऊपर का जो रहता है वो क्या रहता है, डिस्काउंट यानी छूट। 25 रुपए की कोई वस्तु थी, उस पे 7 रुपए का क्या दे दिया गया है, डिस्काउंट दे दिया गया है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, यानी जो यहां से निकाले हमारा जो MRP है यानी मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, वो कितना है भाई 25 है। 25 रुपए पे कोई वस्तु 7 रुपए की छूट दे दी गई है, यानी छूट देने के बाद ही वो वस्तु क्या की जाती है, बेची जाती है। तो 25 रुपए मार्क प्राइस है, डिस्काउंट 7 रुपए है, तो 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 18। कितना आया 18। हमारा यूनिट में सेलिंग प्राइस कितना आया है 18 आया है, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य हमारा जो सेलिंग प्राइस दिया है कितना दिया है 13,392, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे 13,392। और हमसे क्या पूछा है कि मार्क प्राइस बताइए यानी अंकित मूल्य। तो हमारा अंकित मूल्य यहाँ कितना है 25 है। तो ये जितना गुना इसके होगी हमारा मार्क प्राइस भी कितना होगा, उसके गुने के क्या होगा, बराबर होगा। 18 साथे कितना होता है भाई 126। 18 साथे कितना होता है 126। 133 में से 126 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7। तो 7 और 9 कितना हो गया 79। तो 18 चौक 72 कितना गया भाई 4 बार, 18 चौक 72। 79 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, और यहाँ 2 है यानी 72। तो 18 चौक 72। हमारा सेलिंग प्राइस यदि 744 गुने के बराबर है तो हमारा मार्क प्राइस भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो 744 गुने के ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक का 100 और हासिल 10 लगा, 25 चौक का 100 और 100 + 10 कितना हो गया 110। 11 हासिल लगा और 25 साते 175। 175 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 186, यानी कि 18,600 रुपया क्या है हमारा मार्क प्राइस है। 18,600 रुपये क्या है भाई हमारा मार्क प्राइस है।
जो कि यही हमसे क्या पूछा था कि वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। यदि दुकानदार 10% की छूट और 10% की नगद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको या फिर आप दोनों का सक्सेसिव लेके निकाल सकते हैं या फिर आप दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू में भी मान निकाल के लगा सकते हैं। पहले क्या किया, 10% की छूट दिया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा भाई, 1/10। कितना होता है, 1/10। ये हमारा मार्क प्राइस और ये हमारा सेलिंग प्राइस। 10 रुपए की वस्तु पे 1 रुपए का छूट दिया तो कितने में बेचा, 9 रुपए में बेचा और मार्क प्राइस कितना है, 10 रुपए। उसके बाद फिर बोला है कि 10% का फिर छूट देता है, यानी कि 10 रुपए की कोई वस्तु 1 की छूट दिया, कितने बेचा, 9 में बेचा, तो हमारा मार्क प्राइस कितना है, 10। दोनों का गुणा करके क्या ले लेंगे, रेशियो लेंगे। 10 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 100 रेशियो। 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 81। 100 की वस्तु जिसका मार्क प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस कितना है, 81 है, तो उसका हमसे क्या पूछा है कि रुपए में हमारा मान कितना होगा जो बेच दिया गया है। 100 का यहाँ यूनिट में मान हमारा 100 दिया है, लेकिन रुपये में हमारा अंकित मूल्य कितना है, 1600। तो ये दोनों आपस में ही क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कितनी गुने के बराबर है भाई, तो 16 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी कितने गुने के बराबर होगा, 16 गुने के बराबर होगा। 16 एकम 16, 16 एकम 16 के 6 और 16 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 का गुणा 8 में करेंगे तो 126। 126 में जोड़ेंगे हम कितना, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16 साते 16 8 128। कितना आएगा भाई, 128। 128 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 129, यानी 1296 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। इजी सवालें आती हैं एसएससी जीडी में, सारा प्रीवियस ईयर लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का, वही हम लोग लेके चल रहे हैं। उसी के साथ अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितना छूट होनी चाहिए। 25% को जब हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई तो कितना आएगा, 1/4। 1/4 यह हम लिख लेते हैं CP, SP और मार्क प्राइस। क्या लिख लेंगे, CP, SP और मार्क प्राइस। यानी उसका मार्क प्राइस कितना था, 4 था और 25% कम है, यानी 1 कम है, तो CP कितना आएगा भाई, 3 आएगा। कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो 3 की वस्तु 4 की जो हमारा कितना है, मार्क प्राइस 4 है और CP 3 है, उस पे क्या बोला है कि 10% का लाभ अर्जित करना है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। या फिर आप ऐसे न लगा के इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि CP, SP और मार्क प्राइस क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यानी हम मान लेते हैं कि CP हमारा कितना है, 100। कितना है भाई, 100। CP हमारा 100 है तो मार्क प्राइस कितना आएगा, 125। कितना आया, 125। और इस क्या बोला है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई तो कितना आएगा, 1/10। यानी कि 10 रुपए की कोई वस्तु हो और उस पे 1 रुपए का क्या हो, हमारा लाभ हो। 10 रुपए की कोई वस्तु हो और उस पे 1 रुपए का क्या हो, हमारा लाभ हो। छोड़िए उसको, वैसे ही लगा लेते हैं। क्या बोला है, 25% अधिक है, यानी कि कितना आएगा, 1/4। तो इसी को हम मान लेते CP और ये हमारा क्या हो जाएगा, M मार्क प्राइस। CP और SP और MP। तो CP हम मान लेते हैं हमारा 4 है तो हमारा मार्क प्राइस कितना आएगा, 4 + 1 5। उसके बाद क्या बोला है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितना
छूट होनी चाहिए 10%, यानी कि 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा भाई 1/10। कितना आएगा 1/10, यानी कि 10 रुपए की कोई हमारी वस्तु हो उस पर 1 रुपए का लाभ हो, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना आएगा 11 और सीपी कितना आएगा 10। मार्क प्राइस हमारा कितना आएगा 11, सेलिंग प्राइस हमारा आएगा 11 और कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 10। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, जैसे रेशियो में हम करते थे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है, तो एलसीएम कितना लेना आएगा भाई 20। तो 20 बनाने के लिए नीचे किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और ऊपर 20 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे भाई, तो 5 से गुणा करेंगे। तो जो हमारा फाइन जो आएगा कितना आएगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25। और ये हमारा सेलिंग प्राइस 2 का गुणा 10 में करेंगे तो आया 20, और 2 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 22। कोई 25 रुपए की वस्तु है उसको हम 22 रुपए की वस्तु है उसको कितना में बेचें 25 रुपए में, तो कितने का लाभ होगा भाई 3 रुपए का क्या होगा हमारा लाभ होगा। और किस पे होगा, 25 पे होगा इंटू 100%। 25 से काट देंगे कितनी बार में, 4 बार में, तो 4 3 12, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट। एक स्टोर में 28,500 रुपए की अंकित मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। यानी कि 28,500 रुपए की कोई वस्तु थी अंकित मूल्य की, और उस पर छूट देने के बाद वो सेलिंग प्राइस के लिए कितना थी, 27,645 रुपए में उपलब्ध थी। तो हमारा मार्क प्राइस जो है कितना है भाई 28,500, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 27,645। हमें क्या निकालना है भाई, यहां से डिस्काउंट निकालेंगे तभी जाके हम छूट प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो हमारा डिस्काउंट जो आएगा वो मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा के आएगा। 10 में से गया कितना 5, तो 5 बचा, 9 है तो 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 14, 14 में से 6 गया तो कितना बचा भाई 8। जो हमारा डिस्काउंट आया कितना आया 855। तो जब हम डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो क्या होता है भाई, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस, डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस, यानी 28,500। कितना 28,500 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, उसके बाद 4 से यदि गुणा करेंगे तो 4 दूनी 800, यानी 200 रहता तो 800 के आसपास 800 होता, यानी कि 4 से कम ही जाएगा, यानी 3 बार में जाएगा। तो 3 से काटेंगे 285 से इसको 3 बार काटेंगे, 3 5 15 और 3 8 24, 24 1 25, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, यानी कि 3%। कितना आएगा भाई 3%। जो हमारा डिस्काउंट परसेंट आया वो कितना आया 3%। इस पे आया तो 28,500 रुपए की मार्क प्राइस वाली वस्तु को 27,645 रुपए में बेचने पर आया, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 हमारी है, क्या बोला है कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपए में सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य के 216 रुपए लाने पर कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। यानी कि 300 रुपए की कोई वस्तु है उस पे क्या है 20% का छूट है। तो 300 रुपए की वस्तु है यानी पुस्तक है उस पे 20% का छूट है। तो इसका जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे भाई, तो सेलिंग प्राइस जब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे सेलिंग प्राइस, तो 300 का 20% हम निकाल लेते हैं तो कितना आएगा, 0 से 2 जीरो कट गया, 3 दूनी 60 यानी 60। तो 300 में से 60 घटाएंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा भाई 240 रुपए। कितना आया 240 रुपए। लेकिन 20% वो अलग से छूट दे रहा था 300 पे, लेकिन हम गए दुकान पे तो हमने क्या बोला कि हमें 20% की छूट नहीं चाहिए, हमें 20% की छूट के साथ 240 रुपए आया। तो 240 रुपए पे हमने क्या किया कि कम करवाया और हमने कहा कि 216 रुपए में उस वस्तु को हमें दीजिए। कितना में दीजिए 216 रुपए में
दीजिए, यानी कि जो हमारा ये क्या हो गया भाई, वो दुकानदार का ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और ये हमारा, और उसके बाद हमने क्या किया है कि कहा है कि 240 रुपए की कोई वस्तु है, उस पे हमें क्या कीजिए कि 20% छूट पहले से थी, लेकिन हमें 216 रुपए में उसको दीजिए। तो 240 रुपए की कोई वस्तु हमने कितना मिली है 216 रुपए में, तो कितना आएगा भाई 24। और जब प्रॉफिट जब हम निकालेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट निकालेंगे, जब हम परसेंटेज डिस्काउंट निकालते हैं भाई, तो क्या करते हैं कि हमारा 240 बटे में आएगा और इंटू 100%, 0 से 0 काट देंगे और 24 को 24 से, यानी कि कितना आया डिस्काउंट परसेंट 10%। कितना आया भाई 10%। हम कहीं दुकान पे गए, पहले से लिखा था कि 300 पे हमें 20% की छूट मिलेगी, लेकिन हमने क्या किया कि दुकानदार से कहा कि हमें 20% की छूट तो आपने दिया, कितना हो गया उसका सेलिंग प्राइस 240 रुपए, लेकिन उस वस्तु को हमें कितने रुपए में दीजिए 216 रुपए में दीजिए। तो 240 से हम 216 लिए हैं, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 24 रुपए का, और किस पे हुआ है 240 पे हुआ है, तो 24 बटे 240 इंटू 100% कितना बार में जाएगा 10, ये 24 से 24 कटेगा और 10 से 10 बार में कटेगा, तो हमारा आया छूट कितना भाई 10%, जो कि अतिरिक्त छूट आएगी उस। एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य 10,550 रुपए है। दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इजी सवाल है भाई, 10,550 रुपए, या फिर हम इसको ऐसे लगा लेंगे 18% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा 9 और ये 50, कितना है भाई 9 बटे 50। ये हमारा क्या होता है मार्क प्राइस, और ये उस पे क्या होता है डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है भाई 50 रुपए, 50 यूनिट, और उसके बाद सेलिंग प्राइस हम जब निकालेंगे तो क्या करेंगे मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटा देंगे। तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाएंगे तो 50 में से 9 गया, कितना हो गया भाई 41। 50 रुपए की कोई वस्तु थी, उसको क्या किया गया कि छूट देके 41 रुपए में बेचा जा रहा है। तो ये 50 यूनिट का मान जो मार्क प्राइस है कितना दिया है 10,550, यानी दोनों आपस में क्या हो गए भाई बराबर होंगे। तो ये जितना गुना होगा हमारा सेलिंग प्राइस भी उतना ही गुना होगा। तो कितना बार में 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 से 0 कट जाएगा। तो 41 भी कितने गुने के बराबर होगा भाई 211 गुने के क्या होगा बराबर होगा। ऑप्शन में हमारा यूनिट डिजिट जो आना चाहिए, एक का गुणा एक में करेंगे तो हमारा इकाई का अंक एक ही आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में ही है 8,651 रुपए। जो उसका लास्ट सेलिंग प्राइस आएगा कितना आएगा 8,651 रुपए, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2,000 रुपए था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा। सेम वही सवाल है। 2,000 रुपए का हम क्या निकाल लेंगे, या फिर आप इसको करेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट निकाल लें कि 2,000 का 20%, या फिर वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई है। तो कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, उस पर 20% का छूट दे दिया गया, तो कितने परसेंट में बेची गई भाई, तो 80% में बेची गई, यानी 80 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 8 दूनी 1600। वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई भाई, तो 1600 रुपए में बेची गई। वो वस्तु कितने रुपए में बेची गई भाई, तो 1600 रुपए में बेची गई। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कोई वस्तु का 2,000 रुपए दाम था, उस पर 20% का क्या दे दिया गया डिस्काउंट दे दिया गया, तो छूट आप निकाल लेंगे तो 2 दूनी 400 रुपए की छूट है, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो 2,000 माइनस 400 कितना है भाई 1600 रुपए। दोनों एक ही है। या फिर ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, और हम तीसरे का जब हम तीसरे का निकालेंगे भाई, तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू से निकाल लेंगे।
20% का मान कितना होगा भाई, 20% छूट दिया है तो 1/5 क्या दिया है, 1/5, यानी कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना है भाई 5, एक की छूट दी है, कितना में बेचा है, 4 में बेचा है, तो मार्क प्राइस यहाँ कितना दिया है 2000, तो 5 का 2000 कितने गुने के बराबर है भाई, तो 400 गुने के क्या है बराबर है। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी कितने गुने के बराबर होगा, तो 400 गुने क्या होगा बराबर होगा, तो 400 गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा 1600 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। ये कौन सा भाई है, तीसरा। ये हमारा पहला मेथड, ये दूसरा और ये तीसरा। एक पंखे का अंकित मूल्य 1850 रुपए है और दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है। पंखे का विक्रय मूल्य है, यानी कि 1850 रुपए का पंखा है, उस पे 9.5 रुपए का क्या दिया गया है, छूट दिया गया है। तो पंखे का विक्रय मूल्य हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हमारा ऑप्शन भाई चारों जो 4 दिए हैं वो काफी दूर दूर दिए हैं, तो कैलकुलेशन को हम इजी बनाने के लिए इसको भी हम क्या लगा मान लेते हैं 10 मान लेते हैं। हमारा ऑप्शन जो आएगा अप्रॉक्स में आएगा, तो 1850 का हम क्या निकाल लेंगे 10%, 1850 का हम 10% निकाल लेंगे, यानी हम छूट निकाल लेंगे। तो 0 से 0 काट देंगे तो कितना आया 185। 1850 रुपए पे 10% डिस्काउंट दिए तो 185 का क्या हुआ है, छूट आया है। तो जब हम घटाएंगे तो 1800 में से 185 क्या करेंगे, घटा देंगे। 1850 में से 185 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा भाई 5, और यहाँ 4 बचा, 4 में से 8 गया कितना 6, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 7 में से 1 गया कितना आया, 7 में से 1 गया, फिर कितना आया भाई 6 और 1, 1665। 1600 यानी कि जो ये किस में आया भाई, हमारा अप्रॉक्स में आया है, ये एक्यूरेट मान नहीं है, ये किस में आया है, अप्रॉक्स में आया है कि 1665, क्योंकि हमने 9.5 के बजाय क्या माना था, 10 माना था। तो 1665 के नजदीक जो हमारा रहेगा वही उत्तर है। 1400 नहीं है, 1580 नहीं है, कौन सा है 1674। तो यही हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, काफी दूर है। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपए है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई एक पुस्तक थी, उसका अंकित मूल्य कितना है भाई 600 रुपए है, और उस पर क्या दिया गया है 20% की छूट दी है। 20% यानी कि 1/5, 5 रुपए उसका 5 रुपए उसका अंकित मूल्य है। ये कितना मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 5 रुपए उसका अंकित मूल्य है, 1 रुपए का क्या दिया, छूट दिया, तो कितने में बेचा भाई 4 रुपए में बेचा, यानी 5 यूनिट और 4 यूनिट। अंकित मूल्य यहाँ कितना दिया है 600, यूनिट में हमारा मान 5 दिया है और रुपए में कितना दिया है 600, तो आपस में दोनों क्या हो गए भाई, बराबर होंगे। तो कितने गुने के बराबर है, तो 12 पंजे 60, यानी 120 गुने के बराबर है। तो ये भी हमारा किसके गुने के बराबर होगा, तो 120 गुने के ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो 12 चौक 48, यानी 480 रुपए। जो हमारा सेलिंग प्राइस आया कितना आया भाई 480 रुपए। उसके बाद छूट देने के बाद दुकानदार को 48 का लाभ हुआ। 480 पहले 20% की छूट दिया, किस पे दिया, 600 पे दिया। 600 का 20% निकाले तो 480 रुपए आया। तो 480 रुपए का उसने सामान बेचा है 20% छूट के बाद, तो उसे क्या हुआ है 48 रुपए लाभ हुआ है। क्या हुआ भाई, कोई 20% की छूट दिया फिर भी उसको 48 रुपए का लाभ हुआ है, यानी जो हमारा सेलिंग प्राइस है इसमें हमारा लाभ छुपा हुआ है, यानी हम इसमें से क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो 480 में से 48 को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आएगा भाई, कॉस्ट प्राइस सीपी। तो 480 में से 48 घटाए तो कितना बचा 2, और यहाँ 7 में से 4 गया 3, और ये 4, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, यानी क्रय मूल्य कितना है 432 रुपए है। वही उसके बाद हमसे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ
यहाँ लाभ हमसे पूछा है भाई, छूट नहीं पूछा है, तो छूट लाभ हमारा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है। नहीं, हमारा क्रय मूल्य कितना है 432। तो जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, यहाँ हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 48 का हुआ है, किस पे हुआ है तो 432 पे हुआ है, इंटू 100%। काटेंगे भाई तो 48 से इसको काटेंगे तो 48 9 से 9 बार में शायद कट जाएगा, 9 8 72 के 2 9 चौका 36 36 7 43, हाँ 9 बार में कट गया। 9 का भागा 100 में देंगे तो 9 9 1 कम 9, फिर 10 हो गया, 9 1 कम 9, यानी ये कंटिन्यू चलता रहेगा, यानी 11.11% उसे क्या हुआ है भाई, प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन डी है। आज का सेशन भाई हम यहीं समाप्त करते हैं और कल भी छूट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका एसएससी मार्ग उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ये चाहता है कि आपके शरीर पे वर्दी चढ़े, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, एग्जाम बहुत ही पास है। तो जब एग्जाम पास आता है तो जो लड़के पहले से तैयारी करते रहते हैं तो वो अपनी स्पीड और तेजी कर देते हैं। कोई नया बच्चा रहेगा, हम लोग एक नए बच्चे के लिए पढ़ा रहे हैं, यदि कोई नया बच्चा है तो वो उसका तुलना नहीं कर सकता जो आज से 3-4 साल पहले से तैयारी कर रहा है, क्योंकि जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है लड़का CGL CHSL MTS का, वो आपसे 300 गुना ऐसे ही ज़्यादा है। उसको केवल प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करता रहता है, लेकिन आपको नए सिरे से पढ़ना होता है। अभी कम से कम 60 दिन की समय बचा है, तो 60 दिन में आपको उनसे कम से कम 2-3 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर यदि वो 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 6 7 8 9 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके होगा। और सिलेक्शन हमेशा प्रैक्टिस मांगता है, हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं भाई, तो सिलेक्शन हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। आप कितना भी सिलेबस खत्म कर ले, कितनी बार भी खत्म कर ले, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि सवाल क्या पूछा है और सवाल को कैसे लगाएं, तब तक आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते। वही हम आपको बताते कि सवाल कम से कम 5 बार पढ़ते कि सवाल ने क्या कहा है और सवाल ने हमसे पूछा क्या है और सवाल में दिया क्या है। तो आपके हम भाई साथ हैं, इतना ही कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक के लिए हम कल मिलते हैं। जय हिंद,